देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शशि अस्थाना साहब, ये जो खबर आई है, आपका क्विक रिएक्शन इस पर? सवाल है का सवाल है। ये दोनों की जब कमांडरों की बात हुई थी तो ये एग्री किया गया था कि इसको हटाया जाएगा, और जब ये जो झड़प हुई है उस झड़प से और जिस तरीके से हमारे जवानों ने और हमारी फौज ने इनको जवाब दिया है, और हालांकि धोखा उनकी तरफ से हुआ, लेकिन धोखे के बावजूद उनको इतनी बुरी तरीके से हताहत किया है कि वो मजबूर हो गए हैं कि इसको हटाने के लिए। और अब डिसएंगेजमेंट की जो कार्रवाई है उसमें एक नतीजा तो सामने नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इतना उनके ऊपर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं होगा। सर, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, लेकिन ये कितना बड़ा गेन है भारत के लिए? ये गेन जहां तक समझा जाए कि इसका मतलब उस बातचीत का कुछ असर भी हुआ है, और जो मुंह तोड़ जवाब मिला उसका शायद कुछ असर भी हुआ है जी। और इसका मतलब कुछ रियलाइजेशन भी हुआ है कि नहीं, अभी भारत के साथ में इस किस्म की आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग देश है और ये मैसेजिंग उनको मेरे विचार से सही तरीके से मिल। सर, इस वक्त आप मेरे साथ बने रहिए। आपने जो एक अंडरटोन दी है उसकी बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग, बल्कि ये अभी की अपडेट हमारे पास आ रही है। सैटेलाइट तस्वीर से चीन के बड़े धोखे का खुलासा सामने फ्लैश करें इस वक्त की। लद्दाख के पैंगोंग इलाके से अभी तक पीछे नहीं हटा चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। पैंगोंग इलाके में चीन ने सेना की तादाद और बढ़ाई। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, इस वक्त ये बड़ी खबर। और अब मैं यहां पर ये आपको बता रहा हूं, इस वक्त ये टॉप स्टोरी ऑफ द आवर है। अब हम बिग वॉल पर जाने के लिए तैयार हैं और आपको सबसे पहले वो सैटेलाइट इमेजेस देखिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इस खबर को समझिए। ये अति महत्वपूर्ण खबर इस वक्त इसलिए बन जाती है क्योंकि यहां पर हम जो बता रहे हैं आपको वो ये है कि हमने आपसे कल कहा था कि चीन कुछ भी बोले, 2 कदम पीछे हटना मतलब एक लंबा कदम आगे बढ़ना, और धोखेबाज नंबर 1 है, यानी पैंगोंग में उसकी संख्या बड़ी है। यह चिंता का विषय। सीधे चलूंगा मैं यहां पर बिग वॉल पर, सैटेलाइट इमेजेस। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ है, यहां पर फ्लैश करिए। सुमित, मुझे जरा समझाइए क्या है ये मामला, एक्सप्लेन करिए मुझे। पैंगोंग झील इलाका हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पैंगोंग के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ये निशान जानना जरूरी है कि पैंगोंग पे जो पेट्रोलिंग होती है वो 2 तरीके से होती है। एक होता है फुट पेट्रोलिंग और दूसरा बोट के माध्यम से जी। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये दरअसल पैंगोंग के फुट पेट्रोलिंग का इलाका है। और खास बात ये है क्योंकि पहली तस्वीर में हम दिखा रहे हैं कि पहला चीनी कैंप कहां पर आके चीन ने दरअसल जो फिंगर 4 थी निशांत, उसके आसपास आके ना सिर्फ अपनी फुट पेट्रोलिंग वाली जगहों के ऊपर अपने नए बेसिस बना लिए, नए टेंट लगा लिए, बल्कि अपनी बोट नहीं, लेकिन आप मुझे जो बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये सब घटनाक्रम होने के बावजूद ये हो रहा है। देखिए, नहीं, ये 5 तारीख की बात है, मई की बात है निशांत की, उससे पहले क्या। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वहां पर डिप्लॉयमेंट अपनी लगातार निशांत को बढ़ाता जा रहा है, और ये बात इसलिए भी। लेकिन आप बता रहे हैं, एक मुझे फिर से इस पे जाइए, जरा एक्सप्लेन करिए क्या है ये मामला। देखिए, आप अगर देख रहे हो तस्वीरों में, ये पूरी पैंगोंग लेक के पास का इलाका, ये ऊपर देखिए इनके कैंप्स कहां पर है। ये बेसिकली पैंगोंग लेक है। हाँ। ऊपर अगर आपको थोड़ी सी ब्लर नजर आ रही होगी, ठीक है, ये फिंगर 4 के पास के पेट्रोलिंग ये इनके पहले चीनी कैंप है। ये ग्रे एरिया में देखिए, ये पूरा ग्रे एरिया था। ये वो एरिया था जहां पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में म्यूचुअल पेट्रोलिंग होती थी। हाँ। कि हम भी जाते थे और वो भी जाते थे, दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस था, और एलएसी जो है फिंगर 8 पे पड़ती है। यानी कि चीन ने धोखेबाजी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा नीचे वो ब्रेकिंग चलाते रहे जो हमारी इस वक्त की टॉप स्टोरी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बीच में चलाएं जिससे दर्शकों को समझ में आए कि हम खबर क्या चला रहे हैं। नीचे ब्रेकिंग फ्लैश करते रहे। और दूसरी चीज, दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा फटाफट। दूसरी तस्वीर जो हमारे पास आ रही है वो यहां पर ये है। एक ये हम पैंगोंग लेक साथ और पैंगोंग झील इलाके में चीनी कैंप, यहां पर ये झील के इलाके में। हाँ बताइए निशांत, अब अगर आप देख रहे हो जो पॉइंट्स पे मेंशन किया हुआ है, दरअसल इन पूरे इलाकों के आसपास ये फिंगर्स दिख रही होंगी आपको, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आपको नजर आ रहा होगा ये फिंगर्स का एरिया, यानी जो चीजें बाहर पैंगोंग लेक की तरफ आ रही है। और निशांत, यही फिंगर्स के आसपास अपनी डिप्लॉयमेंट, अपने नए टेंट लगा देना वहां पर। ये कब हुआ? ये कौन सी तारीख? ये दरअसल मई की शुरुआत में हुआ निशांत। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन ने अपनी डिप्लॉयमेंट अभी भी वहां पर रखी हुई है और यही मेन एजेंडा है। यानी कि देखिए, मैं चाहूंगा नीचे प्लीज ब्रेकिंग फ्लैश करते रहो, उसको ना हटाएं। देखिए ये जो इलाका आप देखें बार बार, इस इलाके को अगर आप देखें तो ये वो इलाके हैं जहां पर उन्होंने एनक्रोचमेंट किया। बिल्कुल सही, राइट। यानी कि जो हम दोनों की संधि थी उसका पूरी तरह उल्लंघन किया। बिल्कुल।
यानी कि ये साफ हो चुका है। अब आपके सामने ये फैक्टर्स है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, अपने जो खास मेहमान है उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज, जरा ग्राफिक पॉइंटर्स दिखाइए। ग्राफिक पॉइंटर्स में सुमित जरा बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, इसको ये देखें आप। सुमित थोड़ा सा आपको पीछे इस तरफ आना पड़ेगा। पैंगोंग इलाके में चीनी सेना, चीन ने एलएसी से पीछे हटने की बात कही, लेकिन पैंगोंग से सेना बढ़ा दी है। ये बड़ा फैक्टर है आपके सामने, सेना बढ़ा दी। अगली चीज दिखाएं जरा, तुरंत अगला लाइन दिखाएं इस पे, क्योंकि वो बड़ा मैटर करता है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी चीनी कैंप की मौजूदगी, यानी पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा था चीन। निश्चित तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये बात ये भी दिखा रही है निशांत कि किस तरीके से आप ये सुमित एक मिनट जरा ये देखें आप, जरा थोड़ा सा सुमित ये देखें, ये आपके सामने वो इलाका है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको और क्लैरिटी से अगर आप समझें, ये देखें आप, ये वो जो कैंप इलाके हैं जहां पर ये इलाके हैं जहां पर चीन दिखाई दे रहा है। खैर अगला इसमें जरा फैक्टर प्ले करें तुरंत, हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंगोंग इलाके में छोटे छोटे समूह में चीनी सेना मौजूद है, कितनी संख्या होगी? देखिए ये संख्या कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में है। और उसने ना सिर्फ अपने जो ट्रूप्स की मूवमेंट किया निशांत, बल्कि ये भी बात सच है कि उसने अपने डिप्लॉयमेंट जो है, जो व्हीकल्स हैं या अपनी बोट्स हैं, वो भी डिप्लॉय कर दी थी। देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप इसको समझें कि चीन की धोखेबाजी चल रही है। सुमित एक एक चीज बता रहे हैं। पैंगोंग सा इलाका, अब जो बातचीत हो रही है वो मैं समझना चाहूंगा। चीन ने पैंगोंग में सेना की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई। अगला पॉइंटर तुरंत फ्लैश करें, उसके बाद मैं अपने दर्शकों को कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो जो पहला पॉइंट था, इसको यहां पर तुरंत लेकर आए हमारे सामने। वो पॉइंट ये है, जरा देखें, चीन ने एलएसी से पीछे हटने की बात कही, लेकिन पैंगोंग में सेना बढ़ा दी। रोक दे इसको यहां पर। अब यहां पर आप ये देखें, आप ये यहां पर सैटेलाइट तस्वीरें जो आपके सामने, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। सुमित ये चिंता का विषय, मेरे साथ बने रहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।